नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़। आइए देखते हैं मुंबई समेत देश की तमाम खबरें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़। कर्नाटक हिजाब विवाद, जो कर्नाटक हाई कोर्ट में ये मामले की सुनवाई हो रही थी, लेकिन कल जो फैसला आया है, हिजाब की जो पाबंदी थी वो पाबंदी के हक़ में आया है। और वहाँ के तलबा जो कर्नाटक जो हिजाब तलबा थी जो कर्नाटक हाई कोर्ट में गई थी और उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आया, बहुत मायूसी की बात है। लोगों में अल्पसंख्यक में बेचैनी पाई जा रही है, माइनॉरिटीज़ में बेचैनी पाई जा रही है इस मामले को लेकर के, जबकि आलिम मौलाना कारी हाफिज़ मौलवी का सबका कहना है कि नहीं भाई, पर्दे का ज़िक्र है हमारे कुरान के अंदर, हमारे इस्लाम के अंदर। तो हम बात करेंगे हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब कासमी, जो साबिक नाजिम इमारत शरिया उड़ीसा बिहार, जो अभी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। आप ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हैं, नायब सदर हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं हज़रत से। हज़रत, हिजाब का मामला आपको पता है कि हिंदुस्तान में बहुत तूल पकड़ा था कुछ महीने पहले, और कर्नाटक हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी, जिसका फ़ैसला कल आया है, जो अल्पसंख्यक के हक़ में बहुत मायूस कून है और उन पे पाबंदी जो बरकरार थी वो अभी भी बरकरार है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आप कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को मैंने देखा कल आया, लेकिन जाहिर है कि ये शरीयत के उस हुक्म के मुवाफिक नहीं है जो हुक्म कुरान करीम की सूरह नूर की आयत नंबर 31 में आया है, जिसमें वाज़ेह है ख़वातीन के बारे में, ऐसी ख़वातीन जो बालिग हो गई हों, छोटी उम्र की न हों, कि जब वो घरों से बाहर जाएं, ऐसे लोगों के दरमियान जो मर्द हों तो वो अपने ऊपर जो है चादर डाल लिया करें। और ये वाज़ेह है कुरान करीम में 2 जगहों पर। सिर्फ़ उनको यह है कि जब वो घरों में रहें या अपने ख़वातीन के दरमियान रहें या बाप भाई और घर के जो दूसरे रिश्तेदार महरम हैं उनके पास रहें, तो वो आम हालत में रह सकती हैं। लेकिन जब भी वो बाहर निकलेंगी तो अपने सर को और जिस्म के पूरे हिस्से को ढांकेंगी। हाँ, सिर्फ शरीयत ने इजाज़त दी है बाहर निकलने की हालत में कि वो दोनों हाथ की ये हथेली और चेहरे को खुला रख सकती हैं ज़रूरत के मुताबिक। इसलिए कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले से ताज्जुब होता है कि जिस पर्दे का और हिजाब का हुक्म शरीयत में और इस्लाम की जो मज़हबी किताब है अल्लाह की, कुरान करीम में वाज़े तौर पर आया है, उस बारे में इस तरह कहना कि ये लाज़मी नहीं है, हमें बहुत ही अफसोस हुआ, ताज्जुब हुआ। हमें सिर्फ़ ये देखना है कि शरीयत का ये हुक्म कुरान में है तो हमें उस पर अमल करना है। ये हुक्म हिजाब के बारे में वाज़ेह है और इसलिए हुकूमत को चाहिए, कर्नाटक की हुकूमत को, कि जब भी वो स्कूलों में ड्रेस का कोड बनाए या कोई नया ड्रेस कोड बनाए या पिछला, उसमें इस बात का वो एहतियात रखे कि लड़कियों के लिए जो बड़ी उम्र की हो जाती हैं, आम तौर पर जो मैट्रिक के सतह की लड़कियां होती हैं वो बड़ी उम्र की होती हैं, उनके लिए पूरे ढके हुए कपड़े होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि नक़ाब ही हो, हाँ, ढीला ढाला लिबास वो पहने और अपने सरों को ढकें, अपने सीने और आगे के हिस्से को वो छुपा के रखें, ऐसा हमें रहना चाहिए। और यही यहाँ की रवायत है हिंदुस्तानी तहज़ीब की। कुछ लोगों का कहना है कि इस तरीक़ा की सोच, इस तरीके की चीज़ जो है ना, तालिबानी सोच को बढ़ावा देती है। इस बारे में क्या भाई? अगर ये चीज़ें मज़हब पर अमल करना कोई तालिबानी सोच है
तो फिर जो हुकूमतें हैं और जो यहाँ का दस्तूर है वो तो सब बेमाना हो जाएगा। जब दस्तूर ने, हमारे आइन ने मज़हब पर अमल करने की इजाज़त दी है और सारे ही मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें इबादत करने वालों की इबादत से, पूजा करने वालों की पूजा से, और भजन और कीर्तन गाने वालों और सिख मत की किताब हो या ईसाई मज़हब की किताब हो, जिसमें सरों को और गिरबान के आगे के हिस्से को ढकने की हिदायत नहीं है। आज भी चाहे वो पंडितों का घर हो या कदीम राजाओं की। हज़रत क्या पैगाम देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? इस ये मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट चला गया है, आज ही मालूम पड़ा है, तो इस बारे में और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आइन ने हर शख्स को अपने मज़हब पर भी अमल करने की इजाज़त दी है, और किस तरह का कोई लिबास पहनेगा मज़हब से हटकर भी हर शख्स को इसकी इजाज़त है। इसलिए कोई भी कानून बनाने से पहले उसका लिहाज रखना ज़रूरी है। हम तो कहते हैं कि ढीला ढाला लिबास हो जो हर मज़हब की औरतें और हर मज़हब के मर्द इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है, आप हिजाब पहनो, नकाब पहनो, मार्केट में पहनो, बाज़ार में पहनो, बाहर पहनो, लेकिन स्कूल कॉलेज में ना पहनो। भाई, सरों को ढकने से स्कूल कॉलेज में कौन लोग जो है रोकना चाहते हैं? क्या हिंदू मज़हब के में ममानियत है, या सिख धर्म में ममानियत है, या ईसाई मज़हब में ममानियत है, या यहूदी और यहाँ की जो बुद्धिज़्म में ममानियत है? हम तो जितना जानते हैं कि सारे ही मज़हब के मानने वालों के लड़कियों और औरतों में इस तरह का सर ढकने का और बदन को पूरे तौर पर ढीला ढाला लिबास पहनने की रवायत है। अहम सूरत है सूरह नूर, जिसमें औरतों और मर्दों को घरों में रहने का और किस तरह का लिबास पहनना है या अपनी ज़ीनत की जगहों को छुपाना है, सूरह नूर की आयत नंबर 31 में बहुत वाज़ेह हुक्म दिया गया है। इसलिए, और ख़ास बात यह है कि आप देखें, हमें तनकीद नहीं करनी है, हम तो खुश होते हैं कि अदालतों में जो वकील होते हैं वो खुद ही एबा को अपने ऊपर डालते हैं, और हमने देखा है कि हमारे जितने जज होते हैं अदालतों में, कोर्ट में, वो भी उस तरह का काला ढीला ढाला लिबास पहनते हैं। अगर उसी तरह का लिबास या वो न हो बल्कि दूसरा कोई लिबास हो, जो कोई शख्स, कोई औरत हमारे मज़हब की हो या दूसरे मज़हब की, वो पहनकर स्कूल कॉलेज में जाना चाहे, पढ़ाना चाहे, तो इसमें क्या रुकावट है? हाफिज नौशाद साहब, क्या कहना चाहेंगे हिजाब मामले में आप? हिजाब के ताल्लुक़ से हमारे हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली कौमी नायब सदर ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने जो बातें कही हैं वो अपनी जगह 100% 100% सही है। जहाँ तक हिजाब का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान के आइन में भी तमाम मज़ाहिब के लोगों को जो है अपने मज़हब के ऊपर चलने की जो है हिदायत दी गई है, और आइन के अंदर, कानून के अंदर ये लिखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि हमारा शरीयत कुरान और हदीस की रोशनी में हिजाब के ताल्लुक़ से जो बयानात किए गए हैं उस पर हमारे लिए जो है अमल करना ज़रूरी है। कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, इस फ़ैसले से हम मुतहय्यर और परेशान हैं कि तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए, कुरान और हदीस को सामने रखते हुए इस है
इस पर हकीमाना तरीक़े से जो है रद्द अमल करने की ज़रूरत है, न कि जो है वावेला मचाने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि मुत्तहिद होकर जो है हम अपने इस्लाम और क़वानीन पे अमल करें, और पूरे तौर पर सही तरीक़े से अगर हम मुसलमान और मोमिन बन जाए तो दुनिया के अंदर कोई हमारे ऊपर पाबंदी आयद नहीं कर सकते हैं, जो हमारी शरीयत हमें इजाज़त देती है। हज़रत, आपका नाम बताइए और आप कौन सी तंजीम? मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी, सदर इमामुल हिंद फाउंडेशन, बम्बई। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और आज़ाद होने के साथ साथ एक जमहूरी मुल्क है, और हमें ये पूरी आज़ादी देता है कि हमें कैसे और किस तरह जीना और क्या करना है, क्या पहनना है। अगर हिजाब को लेकर बवाल मचाया जा रहा है मुल्क में तो मैं इसे ख़ास मज़म्मत करती हूँ, सख्त मज़म्मत करती हूँ, क्योंकि हिजाब एक मुस्लिम औरतों का हक़ है। किसी भी चीज़ को ढकने के लिए किसी भी खूबसूरत चीज़ को ढका जाता है, वैसे ही दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ औरत होती है। औरत एक ढकने की चीज़ है, और औरत हिजाब में ही रहकर वह ज़िंदगी के हर शूबे में आगे बढ़ सकती है। इसमें किसी को कोई मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है।